जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। उर्गम घाटी की लोकजात यात्रा भगवती नंदा स्वनूल को बुलाने भूमि क्षेत्र पाल घंटा कर्ण के सानिध्य में मेनवा खाल के लिए 19 छतोलिया रवाना हो गई है। 23 सितंबर को वापसी में देवग्राम से 5 किलोमीटर दूर मरुडियो छानियों में निवास करने वाले लोग जो 6 माह तक रहते हैं उनके द्वारा मां नंदा को भोग लगाया जाएगा। उर्गम घाटी में आज से नंदा सुनूल लोक जात यात्रा प्रारंभ हो गई है। आज भगवान भूमि क्षेत्रपाल घंटाकर्ण के सानिध्य में नंदा की जात मेनवा खाल के लिए रवाना हो गई है, जो कि बंसी नारायण के समीप टिकडार उडार में रात्रि विश्राम करेगी और भरकी भूमाल के सानिध्य में भगवती सुनूल को बुलाने के लिए आज भरकी की जात फिरना विश्राम करेगी, जो कल भनाई बुग्याल में सप्तमी की तिथि को जात होगी। और इधर सप्तमी की तिथि को ही मेनवा खाल में जात होगी और अष्टमी की तिथि को दोनों जगह भरकी भूमियाल और घंटाकर्ण के सानिध्य में सभी छतोलियाँ उर्गम घाटी पहुँचेगी और इसे लोक जात संपन्न होगी। जोशीमठ विकासखंड सभागार में बीडीसी बैठक में अधिकारी प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, वहीं कई विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे। बीडीसी सदस्यों ने पीएमजेएसवाई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीडीसी सदस्यों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी सवाल पूछे, लेकिन विभाग के अधिकारी मुंह लटकाते नजर आए। जोशीमठ की जो बीडीसी की बैठक हुई आज, उसमें हमारे जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं वो ज़्यादातर जो विभागाध्यक्ष हैं वो नदारद रहे और जो लोग मेनली जो आज पीएमजेएसवाई विभाग वहाँ पे था, हमारे समस्त जनप्रतिनिधियों ने पीएमजेएसवाई के ऊपर हमला बोला, क्योंकि लगातार इस बरसात के चक्कर में सारी विकासखंड की दुरुस्त गाँवों की सड़कें हैं वो बहुत खराब स्थिति में हैं। और जो पिछली बैठकों में भी हमने पीएमजेएसवाई से सवाल किए थे, उनका जवाब वो नहीं दे पाए और न ही वो जनप्रतिनिधियों को उस प्रकार से अपने जो सवाल हमने पिछली बैठक में किए थे उनका उत्तर दे पाए। और निश्चित तौर पे हमारी जो आज सड़कों का हाल है, जैसे हेलोंग उर्गम मोटर मार्ग की बात करूं मैं, तो वो निश्चित तरह बहुत खतरा बना हुआ है। वहाँ पे कहीं भी कोई दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज समस्त विकासखंड जोशीमठ के प्रधानों ने पीएमजेएसवाई के खिलाफ जांच के लिए डीएम साहब को एक हम सदन के माध्यम से एक प्रस्ताव हमने दिया है कि इस विभाग के खिलाफ जांच हो, क्योंकि इस विभाग के जितने भी कार्य, जहां भी सड़कों का कार्य चल रहा है, बहुत ही निराशाजनक कार्य चल रहा है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में मिर्गी का इलाज करने वाले डॉक्टर आर.के. गुप्ता के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा भोगपुर के नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में अवैध रूप से जुआ खिलाने वाला कैसीनो पकड़ा गया है। मौके पर 27 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि जुआ खिलाने वाली टीम के 4 क्रू पियर भी पकड़े गए हैं। इसके अलावा 5 महिला डांसर भी मौके पर मिली है। ताश की गड्डियां, कैसीनो चिप्स, कैश और मोबाइल भी बरामद हुआ है। नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट है, उसमें अवैध कसिनो संचालन की सूचना प्राप्त हुई थी और उसी सूचना के क्रम में एडिशनल एसपी जो कोटद्वार हैं जया बलूनी और सीओ श्रीनगर, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और प्रॉपर जिस रिजॉर्ट की सूचना थी वहाँ रेकी टीम भेजी गई, रेकी करवाई गई और उसके बाद जब सूचना हमको पुख्ता हो गई थी तो उसके बाद हमारी जो टीम है उसने वहाँ रेड किया। तो जो रिजॉर्ट का पीछे वाला हिस्सा है जहाँ वेलनेस सेंटर है, उसके बेसमेंट पे कसिनो का संचालन हो रहा था और इसमें कुल जो है 27 अभियुक्त जो हैं उनको गिरफ्तार किया खेलते हुए। उसके अतिरिक्त 4 जो है क्रू पियर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और इसको गैम्बलिंग एक्ट की जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। जो पूरी टीम है उसके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया, तो उसके लिए उनको 10,000 का जो इनाम है उसकी घोषणा की गई है। पौड़ी जिले के पावा क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में पुलिस और एसडीआरएफ टीम का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अब एसडीआरएफ की टीम नदी में तैरकर भी अन्य व्यक्तियों की खोजबीन में जुटी है। दरअसल अब तक घटनास्थल के आसपास से मिले 4 बैग्स और अलग अलग 4 मोबाइल और जूतों के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि कार में 4 लोग सवार थे, लेकिन अब तक सिर्फ एक व्यक्ति का शव ही रेस्क्यू टीम खोज पाई है। ये कल शाम को चौकी इंचार्ज पावो द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि एक गाड़ी दुर्घटना होने की सूचना है। इस पर जो है चौकी पावो का फोर्स थाना पौड़ी से, पैठानी से और उसके अलावा हमारी एसडीआरएफ श्रीनगर, एसडीआरएफ सप्ली की टीम और फायर सर्विस सभी टीम मौके पर पहुंची। तो रात को रेस्क्यू अभियान चलाया गया, तो उसमें जो है एक व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद हुई थी, उसको जो है मोर्चरी भिजवाया गया। उसके अलावा जो स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें 4 से 5 लड़के थे, जिसमें कि एक डेड बॉडी बरामद हो चुकी, बाकी और लोगों की अभी पूर्ण जानकारी नहीं मिली है, तो जिसके लिए सर्च अभियान अभी चलाया जा रहा है।
कनाडा द्वारा खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन किए जाने और इस वजह से उत्पन्न स्थिति को लेकर कल की पीठाधीश्वर और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णन का कहना है कि कनाडा सरकार की नीयत ठीक नहीं है और भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ समर्थन करने वाले देश से भारत को संबंध तोड़ लेने चाहिए और कनाडा सरकार को सख्त शब्दों में संदेश देना चाहिए। देखिए, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ अगर कोई बोलता है और उस संगठन को कोई देश समर्थन करता है तो भारत को उस देश से अपने संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए। कनाडा की जो सरकार है उसकी नीयत ठीक नहीं है। खालिस्तान समर्थक संगठनों को सपोर्ट कनाडा अगर करेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है वो ठीक रह पाएंगे। इसलिए भारत सरकार को कनाडा की सरकार को सख्त शब्दों में, सख्त लहजे में जवाब देना चाहिए ताकि भारत विरोधी कोई भी गतिविधि कनाडा में ना चले। थाना भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम मानुबास क्षेत्र में खनन माफियों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां खनन माफियों द्वारा लगातार नदियों का सीना चीरकर अवैध खनन दिन रात किया जा रहा है। वहीं खनन माफियों ने मानुबास में किसान के द्वारा खेत में खनन का ट्रैक्टर ले जाने व रास्ता खराब किए जाने का विरोध करने पर किसान के घर में घुसकर महिलाओं से भी मारपीट व अभद्रता कर डाली। अब कल हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ एक गांव से नदी में रास्ता जाता है, उसी पर हमारा चाचा जी का खेत पड़ता है मान सिंह जी का। तो कल वहाँ पर जो अवैध खनन वाले ट्रैक्टर ट्रॉली थे वहाँ 5-6 ट्रैक्टर धसे। हमने चेतक कर्मियों को सूचना दी, इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी, इनके खेत में ट्रैक्टर बांट दिया, मुंजी धान की फसल होगी बर्बाद धंसने के बाद। इंस्पेक्टर साहब ने चेतक कर्मी भेजे, चेतक कर्मी हमें आश्वासन देंगे कि कल से आपके इस घाट पर हम ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हो गए जी। उसके बाद सुबह क्या काम होता, सुबह 5 ट्रैक्टर वहाँ पर फिर धसे, फिर इसके खेत में नुकसान हुआ तो इन्होंने एक वीडियो बनाकर उनकी और वहाँ भेज दी थाने में। तो थाने में जैसे इन्होंने वीडियो भेजी, उसी के तुरंत 15 मिनट के बाद जिसके वो ट्रैक्टर थे वो 10-15 व्यक्ति इकट्ठे होकर यहाँ अब इसका घर है सामने, इस घर पर पहुँचे। घर पर पहुँचने के बाद इसकी स्कूटी खड़ी थी, यहाँ आकर गाली गलौज करी कि स्कूटी वाला कहाँ है, इसे बुलाओ, इसे हम सही करेंगे, इसका गोली मारेंगे। हमारी माता बहन थी अंदर, उनके साथ बदतमीजी करी। जैसे ही हमने इसे फ़ोन करके बुलाया, ये अंदर घर में चला गया। वे महिला हमारे सज्जन परिवार है, लड़ाई की डर से घर में लेगी, वो अंदर घर में घुस गए, घर में से इसे खींच के लाए। ये देखो एक कुर्ता भी इसका यहाँ से फट गया, खींच उसमें मारपीट में। और महिलाओं की जो हाथ में चूड़ियाँ होती है पहनने की, 1-2 महिलाओं के हाथ में वो चूड़ी भी बड़ी है। किस तरह की धमकी दे रहे हैं? वो उन्होंने गोली मारने की धमकी दी जी सीधी। और 307 का मुकदमा उस पर पहले भी चल रहा है, जो अभियुक्त गण बुग्गावाड़ा थाने में दर्ज है। और एक लड़का जो उसमें हरिजनों में था सुक्कड़ का, वो भी तमंचे के साथ 1-2 बार गाँव में पहले मामले में पाया गया, उनका फैसला हो गया था। और तमंचे के साथ जान से मारने की धमकी दी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे मोबाइल में मौजूद है और वीडियो वो जो ट्रैक्टर के वहाँ खेत की है वो भी मौजूद। नैनीताल पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने अब तक नशे के इतिहास में सबसे बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 3 बड़े तस्करों के साथ 1 किलोग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन तीनों तस्करों के पास से 1 किलो 75 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। देखिए, नैनीताल पुलिस की जो लालबाग थाने की टीम है और एसओजी की टीम है, वो काफ़ी दिनों से उत्तराखंड में जो स्मैक की सप्लाई हो रही है उनको सप्लायर पर नज़र बनाई हुई थी। और कल हमारी जो टीम है उसको 2 सप्लायरों के आने की सूचना मिली और जब हमारी टीम ने इनको दबोचा तो उनके साथ एक लड़का और आया था। तो इस तरीके से कल 3 सप्लायरों को हमने गिरफ्तार किया है और इनसे लगभग 1100 ग्राम के आसपास जो स्मैक है उसकी बरामद की है। हरिद्वार में आयोजित कराए गए रोजगार मेले में हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ी। जिला सेवा योजन विभाग द्वारा एसएमजेएन कॉलेज में आयोजित मेले में 3000 से ज्यादा युवक और युवतियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान करीब 40 छोटी बड़ी कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए। रोजगार मेले में करीब 2000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया। रोजगार पाने वाले बेरोजगार युवा भी खुश नजर आए। स्थायी रिक्ति प्राप्त हुई थी वो 1355 थी और अस्थायी रिक्तियाँ 721 थी। तो लगभग 2000-2100 के लगभग रिक्तियाँ यहाँ पे हैं। कहाँ से पहुँचे जो व्यक्ति यहाँ पे? मुख्यतः तो ये हरिद्वार जनपद के लिए है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का डाटा जब हम लोग चेक कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का जब हमने निरीक्षण किया है तो ऋषिकेश और पौड़ी से भी कुछ बच्चे आए हैं, हमारे दुगड्डा क्षेत्र से भी बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे रुद्रप्रयाग से भी आए हैं, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार पर्याप्त रूप से हुआ है चाहता है। तो वो सेवायोजन कार्यालय में अगर पंजीकृत है
या नहीं है तो कराकर और एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर हमारे यहाँ से एक पर्ची मिलेगी, इसको एक स्लिप मिलेगी, रसीद मिलेगी, काउंटर फॉइल मिलेगा, उससे वो प्रतिभाग कर सकता है। जिस कंपनी में चाहे उस कंपनी में प्रतिभाग। जी, अभी डायरेक्ट इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये किसी कंपनी में 2 स्तर की चयन प्रक्रिया है, किसी कंपनी में 1 स्तर की चयन प्रक्रिया है। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।